नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिस्किया में, जहां हम राज खोलते हैं उन अंधेरी रातों का जो कभी खत्म नहीं होती। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, यह कहानी एक रहस्यमय और खौफनाक अनुभव की है, जहां आरुष नामक एक युवक एक प्राचीन मंदिर में अंधेरे और भय से भरी शक्तियों का सामना करता है। एक दिन उसे मंदिर में एक भूतिया आत्मा मंदाकिनी से मुलाकात होती है, जो श्रापित है और उसे अपनी मुक्ति के लिए किसी का जीवन बर्बाद करने की ताकत देती है। आरुष मंदाकिनी के रहस्यमय और खतरनाक आकर्षण के बावजूद उसे मुक्त करने का निर्णय लेता है। इस यात्रा में उसे न केवल अपने डर का सामना करना होता है, बल्कि वह उस आत्मा के असली रूप और रहस्यमय शक्तियों को भी जानता है। क्या वह मंदाकिनी को श्राप से मुक्त कर पाएगा या फिर खुद को उसकी शैतानी ताकतों से बचा पाएगा? इस कहानी में रोमांच, डर और भावनाओं का अद्भुत संगम है। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मिहिर जी की जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। कानपुर के पास बसे छोटे से गांव बेलापुर में मेरा और सनाया का घर था। मैं मिहिर, एक शहरी लड़का जो नौकरी के सिलसिले में इस गांव में आ बसा था। सनाया गांव की लड़की थी, परंतु उसकी सोच और जिज्ञासा उसे सबसे अलग बनाती थी। हमारा रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ और कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। गांव के लोग सीधे सादे और पुराने विश्वासों में यकीन रखते थे। चंपा के जंगल की कहानियां यहाँ की हवा में बसी हुई थीं। हर कोई इससे डरता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात को जाना तो दूर, दिन में भी कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। वहां चंपा की रानी है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। ये बात मैंने सनाया को कई बार बताई थी, लेकिन हमारी जिज्ञासा और रोमांच के प्रति झुकाव ने हमें इस डर से ऊपर खड़ा कर दिया। मिहिर, हमें वहां जाना चाहिए, सनाया ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। मैंने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। आखिरकार यह पहली बार नहीं था जब हमने किसी साहसिक काम का बीड़ा उठाया हो। जंगल के बारे में जितनी कहानियां सुनी थीं, उतनी ही डरावनी भी थीं। गांव के लोग कहते थे कि वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। कुछ कहते थे कि जंगल की रानी उन्हें अपने पास बुला लेती है। दूसरों का मानना था कि वहां जादू और आत्माएं बसती हैं। मैं इनका बचपन से ही मजाक समझता आया था, पर अब सनाया के साथ जाने की योजना बनाते हुए दिल में एक हल्का सा डर महसूस हो रहा था। क्या सच में कुछ है वहां? मैंने खुद से सवाल किया। हमने अपने दोस्तों को बताया कि हम जंगल की ओर जाने वाले हैं। उनकी प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक थी। पागल हो क्या? अखिल ने चिल्लाकर कहा। कई लोग वहां गए और कभी लौटे नहीं। तुम्हें अपनी जान की कीमत समझ नहीं आती? उनकी बातों में सच्चाई थी या सिर्फ डर, कहना मुश्किल था, पर सनाया की हिम्मत और मेरे मन का रोमांच हमें रोकने वाले नहीं थे। हमने अपनी यात्रा एक ठंडी सुबह में शुरू की। सनाया और मैं साइकिल पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता घुमावदार था और ठंडी हवा हमारे चेहरे पर पड़ रही थी। आसमान हल्का नीला और खेतों में धुंध फैली हुई थी। सनाया ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मिहिर, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैंने हंसते हुए कहा। डर? और मुझे? बिल्कुल नहीं, पर यह जरूर मानना पड़ेगा कि यह सफर दिलचस्प होगा। जंगल तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय था। रास्ते में हमें एक बूढ़ा आदमी मिला। वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसने हमें देखकर अपनी छड़ी उठाई और इशारे से बुलाया। बेटा, कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी। हमने अपनी साइकिल रोकी और उसके पास गए। चंपा के जंगल की ओर, मैंने बेपरवाह लहजे में कहा। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। जंगल की ओर मत जाओ बेटे, वह जगह शापित है। उसकी बातों में कुछ ऐसा था
जिसने हमें कुछ क्षण के लिए थमने पर मजबूर कर दिया। क्यों बाबा, ऐसा क्या है वहां? सनाया ने सवाल किया। वह चुप रहा, जैसे उसे शब्द खोजने में परेशानी हो रही हो। फिर धीरे धीरे बोला, चंपा के जंगल की रानी तुम्हें कभी लौटने नहीं देगी। वह तुम्हें अपने मोह में फंसा लेगी। जो भी वहां गया है उसने अपनी जान गंवाई है या खुद को खो दिया है। उसकी बातें डरावनी थीं, पर मेरे मन में यह भी सवाल था कि क्या वह सच कह रहा है या यह सिर्फ एक और ग्रामीण कथा थी। सनाया ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर की जगह जिज्ञासा थी। धन्यवाद बाबा, सनाया ने कहा और हम आगे बढ़ गए। बूढ़े आदमी की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं, पर सनाया ने मेरा ध्यान वापस खींच लिया। क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। बस यूं ही, मैंने जवाब दिया। पर सच्चाई यह थी कि मैं उस बूढ़े की बातों के पीछे की सच्चाई जानने को उत्सुक था। जंगल अब कुछ ही दूरी पर था। उसकी पहली झलक ने हमारे रोमांच को बढ़ा दिया। दूर से वह जंगल किसी खूबसूरत स्वर्ग की तरह लग रहा था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की चेतावनी हमें बार बार याद आ रही थी। चलो सनाया, मैंने कहा, जो भी होगा साथ में सामना करेंगे। हमने साइकिल रोक दी और जंगल के अंदर कदम रखा। जंगल में कदम रखते ही हमारे चारों ओर एक अलग ही दुनिया खुल गई। वह जगह किसी सपने की तरह लग रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं आसमान को छूती हुई प्रतीत होती थीं, और हरियाली इतनी गहरी थी कि सूरज की किरणें मुश्किल से नीचे तक पहुंच पा रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच एक अजीब सा संगीत सुनाई दे रहा था, जैसे प्रकृति खुद हमें जंगल में स्वागत कर रही हो। सनाया ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ खास है। मैं भी मुस्कुरा दिया। जंगल के हर कोने में जादू बसा हुआ था। हवा ठंडी और ताजी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध भी थी। सनाया ने कहा, यह चंपा की खुशबू है। इतनी तेज गंध मैंने कभी महसूस नहीं की। मैंने हामी भरी, लेकिन मन ही मन यह सोच रहा था कि इतनी तीव्र सुगंध कहीं कुछ अनहोनी का संकेत तो नहीं। जंगल में चलते हुए हमने ध्यान दिया कि यह जगह सामान्य नहीं थी। यहाँ की हर चीज, हर आवाज और हर गंध में कुछ रहस्यमय छिपा हुआ था। जंगल में आगे बढ़ते ही चंपा के फूलों की गंध और भी प्रबल हो गई। ये गंध इतनी मोहक थी कि मैं कुछ देर के लिए उसकी ओर पूरी तरह खींच गया। हर कदम के साथ यह महसूस हो रहा था कि यह गंध हमें किसी विशेष स्थान की ओर बुला रही है। सनाया भी इस गंध से प्रभावित लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की झलक भी थी। मिहिर, क्या तुम्हें यह गंध थोड़ी अजीब नहीं लग रही? उसने पूछा। मैंने उसकी बात पर ध्यान दिया। वास्तव में यह गंध साधारण नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यह हमारी हर भावना को जगा रही है, लेकिन इसके साथ ही जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया था। पक्षियों की आवाजें थम गई थीं और केवल हमारे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। यह सन्नाटा सामान्य नहीं था। मैंने सनाया से कहा, यह जगह हमें कुछ बताना चाहती है। शायद हमें सावधान रहना चाहिए। जंगल का यह रहस्यमय माहौल हमें न केवल अपनी ओर खींच रहा था, बल्कि एक अजीब सा डर भी पैदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अदृश्य ताकत के घेरे में हैं। हम अभी जंगल के बीचों बीच पहुंचे ही थे कि अचानक हमें एक मधुर हंसी सुनाई दी। यह आवाज इतनी सुंदर और मोहक थी कि हमें कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे हमने स्वर्गीय संगीत सुन लिया हो। तुमने भी सुना? सनाया ने फुसफुसाया। मैंने सिर हिलाया। यह हंसी आसपास के माहौल से बिल्कुल अलग थी। यह आवाज मानो हमारे दिलों तक पहुंच रही थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। यहां कोई है? मैंने धीरे से कहा। सनाया ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। हम आवाज के स्रोत की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ हंसी और करीब आती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है, हमें महसूस कर रहा है। अचानक हंसी बंद हो गई और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये क्या हो रहा है? सनाया ने घबराते हुए पूछा। मैं भी असमंजस में था, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं यह भी था कि यह अनुभव हमारे जीवन का सबसे यादगार अनुभव हो सकता है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर हमें एक सुनसान झील दिखाई दी। झील का पानी इतना शांत था कि उसमें आसमान का पूरा प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। चारों ओर घने पेड़ झील को घेरे हुए थे।
लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि झील के पास एक महिला खड़ी थी। वह महिला इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर मैं कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी लंबी काली जुल्फें, दूध जैसे चमकते हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें और लाल रंग की साड़ी, मानो वह कोई परी या खट की रानी हो। उसने हमारी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। तुम कौन हो? मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। मेरा नाम चंपा है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो सीधे दिल तक पहुंच रही थी। सनाया ने मेरी ओर देखा, मानो उसे कुछ अजीब लग रहा हो, लेकिन मैं उस महिला की ओर पूरी तरह खींच चुका था। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने पूछा। वह मुस्कुराई और बोली, यह जंगल मेरा घर है, मैं यहां हर आगंतुक का स्वागत करती हूं। चंपा ने अपनी आंखें सनाया की ओर घुमाई और उसकी चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी नजरों में अचानक एक ठंडापन आ गया। सनाया को यह साफ महसूस हुआ। हम सिर्फ इस जंगल को देखने आए हैं, सनाया ने सावधानी से कहा। चंपा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराई, जैसे वह उसकी उपस्थिति को नकार रही हो। दूसरी ओर चंपा का व्यवहार मेरे प्रति असाधारण रूप से अलग था। वह मेरी ओर देख रही थी और उसकी मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। मिहिर, यह जगह तुम्हारे लिए खास होगी, उसने कहा। उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था जिसे मैं नकार नहीं पा रहा था। सनाया ने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से फुसफुसाई, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन मैं जैसे चंपा के जादू में खो गया था। ये महिला कौन है? ये सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मुझे पता था कि यह जगह सामान्य नहीं थी और यहां कुछ ऐसा था जो हमारे लिए खतरा बन सकता था। चंपा के साथ पहली मुलाकात के बाद से ही मैं उसके मोहक व्यक्तित्व में खोने लगा। उसकी हर हरकत, उसकी हर मुस्कान मानो मेरे अंदर एक अजीब सा आकर्षण पैदा कर रही थी। उसकी बातें मेरे दिल और दिमाग पर गूंज रही थीं। सनाया ने मुझसे कहा, मिहिर, ये जगह और ये औरत दोनों सामान्य नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन मैं उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था। चंपा का जादुई असर ऐसा था कि मुझे उसकी ओर खिंचाव महसूस हो रहा था। वह जब भी मुझे देखती, ऐसा लगता जैसे वह मेरी हर सोच को जानती हो। उसकी गहरी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी जो मुझे उसकी तरफ और आकर्षित कर रही थी। सनाया इस सब को चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज कर रहा था। जंगल में हर पल चंपा की मौजूदगी और गहरी हो रही थी। उसके कदमों की आहट, उसकी हंसी और यहाँ तक कि हवा में उसकी खुशबू भी मेरे चारों ओर फैली हुई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब असली है या किसी जादू का असर। सनाया बार बार मुझसे कहने लगी कि हमें चंपा से दूर रहना चाहिए। मिहिर, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वह हमें धोखा दे रही है, उसने गुस्से में कहा। लेकिन मैंने उसकी बातों को हल्के में लिया। सनाया, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। चंपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे हमें डरना चाहिए, मैंने उसे समझाने की कोशिश की। सनाया ने मेरी आंखों में देखा। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तुम खुद को खो रहे हो, उसने कहा। उसके शब्दों में चिंता थी, लेकिन मैं उसे यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं पूरी तरह ठीक हूं। यह सब तुम्हारा वहम है, मैंने कहा। लेकिन सच यह था कि मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि चंपा का यह जादुई आकर्षण मुझ पर क्यों और कैसे हावी हो रहा है। सनाया और मेरे बीच का यह तनाव बढ़ता जा रहा था। उसकी चिंता और मेरी जिद के बीच एक अनदेखी खाई बन रही थी। यह खाई कहीं ना कहीं चंपा के कारण थी, लेकिन मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। उस रात सनाया ने मुझे अचानक जगाया। वह पसीने में भीगी हुई थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने चंपा को अपने सपने में देखा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। क्या सपना? तुमने क्या देखा? मैंने पूछा। सनाया ने बताया कि सपने में चंपा उसे एक अंधेरे जंगल में खींच रही थी। उसकी आंखें इतनी डरावनी थीं और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मैं खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। सनाया, यह सिर्फ एक सपना था, तुम्हारा डर तुम्हारे दिमाग पर हावी हो रहा है, मैंने कहा। लेकिन सनाया ने जोर देकर कहा, नहीं मिहिर, यह सिर्फ सपना नहीं था, वह मुझे डरा रही है, वह हमें यहां से जाने नहीं देगी।
उसकी बातों ने मेरे अंदर हल्का सा डर पैदा किया, लेकिन मैंने इसे अनदेखा कर दिया। मैं अभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि चंपा खतरनाक हो सकती है। अगले दिन सनाया ने जंगल में एक सुनसान जगह खोज निकाली। वहां एक प्राचीन मंदिर के अवशेष थे। उसने मुझे भी वहां चलने के लिए कहा, लेकिन मैं चंपा के साथ था और सनाया की बात को टाल गया। सनाया अकेली ही उन अवशेषों की जांच करने चली गई। मंदिर के खंडहरों में पत्थरों पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। दीवारों पर एक कहानी चित्रित थी। उसमें एक महिला को दिखाया गया था जो पुरुषों को अपने मोहपाश में बांध रही थी। सनाया को समझ आ गया कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। उसने एक पुरानी किताब के टुकड़े भी देखे जिसमें उस महिला को चंपा कहकर संबोधित किया गया था। सनाया ने महसूस किया कि यह मंदिर चंपा के अतीत से जुड़ा हुआ है। उसने खंडहर को और ध्यान से देखा और वहां कई संकेत मिले जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि चंपा कोई सामान्य महिला नहीं थी। वह यहाँ की आत्मा थी जो अपनी शक्तियों से सबको अपने वश में कर रही थी। सनाया ने मंदिर के खंडहर से जो जानकारी इकट्ठा की वह उसे एक भयानक सच्चाई तक ले गई। उसने पाया कि चंपा एक यक्षिणी थी। यह जानकर सनाया के रोंगटे खड़े हो गए। यक्षिणियां पौराणिक कथाओं में खूबसूरत और मोहक मानी जाती थीं, लेकिन उनका असली उद्देश्य आत्माओं को फंसाना और अपनी शक्ति को बढ़ाना था। सनाया ने मुझे यह सब बताने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बातों को मजाक में ले रहा था। तुम पर यह पुरानी कहानियों का असर हो रहा है, मैंने कहा। लेकिन सनाया ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मिहिर, यह महिला तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। वह तुम्हारी आत्मा को कैद करना चाहती है। सनाया की इस सच्चाई ने उसके डर को और गहरा कर दिया, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं चंपा के मोह में इतना खो चुका था कि सनाया की हर बात मुझे एक भ्रम लग रही थी। लेकिन सनाया जानती थी कि उसे इस जाल से मुझे बचाने के लिए कुछ करना होगा। जब से चंपा हमारे जीवन में आई थी, मैं खुद को उसकी ओर खींचता हुआ महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी हर सोच पर हावी हो रही है। सनाया ने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया ठंडी होती जा रही थी। मैं उसकी बातों को सुनता जरूर था, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर चंपा का ही असर था। मैं जानता था कि सनाया मुझसे नाराज है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। चंपा की मौजूदगी में मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता था। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसका हर इशारा जैसे मेरी आत्मा को अपनी ओर खींच रहा था। सनाया मुझे बार बार आगाह करती रही, लेकिन मैं उसकी चेतावनियों को हल्के में लेता रहा। चंपा के प्रभाव में मैंने सनाया से दूरी बनानी शुरू कर दी। जहां पहले हम हर बात साझा करते थे, अब मेरे और सनाया के बीच एक अनकही चुप्पी पसर गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह मेरी कमजोरी थी या चंपा का जादू, लेकिन यह साफ था कि मैं अब पूरी तरह से बदल रहा था। चंपा ने मेरे सपनों और इच्छाओं को अपने जादू से जकड़ लिया था। वह मुझे मेरे सबसे गहरे सपनों का एहसास करवाने लगी। एक दिन उसने मुझसे कहा, मिहिर, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी है? उसकी बात सुनकर मैं चौंका। तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाएं अधूरी हैं, लेकिन मैं उन्हें पूरा कर सकती हूं। उसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं सका। वह मुझे ऐसे सपने दिखाने लगी जहां मैं वह सब कुछ कर रहा था जिसकी मैंने हमेशा कल्पना की थी। उन सपनों में मैं सफल था, खुश था और हर चीज मेरे अनुसार चल रही थी। चंपा ने कहा, यह सब तुम्हारे लिए है, बस मुझे अपने करीब आने दो। मैं इन सपनों में इतना खो गया था कि हकीकत से मेरा नाता कमजोर होने लगा। सनाया ने मुझसे कहा, मिहिर, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, वह तुम्हें फंसा रही है। लेकिन मैं उसकी बातों को अनसुना कर देता। मेरे लिए अब चंपा की दुनिया ही असली लगने लगी थी। सनाया ने मुझे बार बार चंपा से दूर रखने की कोशिश की। वह मुझे समझाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। मिहिर, तुम बदल रहे हो, यह सब तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, उसने मुझसे कहा। लेकिन मेरे लिए उसकी बातों का कोई मतलब नहीं था। एक दिन उसने मुझसे कहा, हमारे बीच जो कुछ भी था वह अब खत्म हो रहा है। यह सब उस औरत के कारण है। उसकी आवाज में दुख और गुस्सा दोनों थे। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, सनाया,
तुम बेवजह परेशान हो रही हो। चंपा ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमें डरना चाहिए। सनाया ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने मुझसे कहा, अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम मेरे बारे में सोचो, वह हमें बर्बाद कर देगी। लेकिन चंपा का ऐसा असर था कि मैं सनाया की किसी भी बात को सुनने या समझने की स्थिति में नहीं था। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। सनाया को जंगल के प्राचीन मंदिर के खंडहरों में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसने एक पुरानी पांडुलिपि देखी जिसमें एक अनुष्ठान के बारे में लिखा था। उस अनुष्ठान के जरिए चंपा को हराया जा सकता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अनुष्ठान में कई जटिल प्रक्रियाएं थीं और इसे करने में खतरा भी था। पांडुलिपि के अनुसार चंपा को हराने के लिए आत्मविश्वास और बलिदान दोनों की आवश्यकता थी। अनुष्ठान के दौरान यक्षिणी को उसकी कमजोरियों के साथ सामना करवाना पड़ता था। सनाया ने ठान लिया कि वह इस अनुष्ठान को करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सनाया ने मुझे इस बारे में बताया, लेकिन मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, चंपा कोई खतरा नहीं है, मैंने कहा। लेकिन सनाया ने अपनी कोशिशें जारी रखीं। उसने तय कर लिया था कि वह मुझे इस जादू से बाहर निकालेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। सनाया ने जब चंपा को चुनौती दी तो चीजें और खतरनाक हो गईं। चंपा ने सनाया को डराने और कमजोर करने की हर संभव कोशिश की। वह सनाया के दिमाग से खेलने लगी। सनाया को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। रात में उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन सनाया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चंपा का सामना किया और कहा, तुम मिहिर को मुझसे दूर नहीं कर सकती, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी। चंपा ने हंसते हुए कहा, तुम एक साधारण इंसान हो, मुझसे लड़ने की तुम्हारी हिम्मत तुम्हें बर्बाद कर देगी। इस लड़ाई में सनाया और चंपा के बीच एक गहरी मनोवैज्ञानिक खींचतान शुरू हो गई। चंपा ने हर संभव प्रयास किया कि सनाया कमजोर पड़ जाए, लेकिन सनाया ने अपनी ताकत और विश्वास के दम पर इस संघर्ष को जारी रखा। उसे पता था कि अगर वह हार गई तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने मिहिर को बचाने के लिए जो भी संभव था करने का निर्णय लिया। चंपा के प्रभाव से वह पूरी तरह बदल चुका था। मेरे पास अब एक ही विकल्प था, उस रहस्य को समझना जिसने हमें इस जाल में फंसा दिया। मुझे पता था कि मुझे जंगल के गहरे हिस्से में जाना होगा। यह जगह बेहद डरावनी और रहस्यमय थी, लेकिन मैं हिम्मत जुटाकर वहां पहुंची। वहां मेरी मुलाकात एक साधु तपस्वी गोपाल से हुई। उनका व्यक्तित्व अद्भुत था। उनकी आंखों में गहरी समझदारी और अनुभव की झलक थी। मैंने उनसे अपनी स्थिति बताई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह यक्षिणी तुम्हारे साथी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन तुम्हारे पास उसे हराने का एक अवसर है। उनकी बातों ने मुझे एक आशा दी। गोपाल ने बताया कि वे वर्षों से इस जंगल में तपस्या कर रहे थे और उन्होंने चंपा के बारे में बहुत कुछ देखा और समझा है। उनके शब्दों में ज्ञान और समाधान दोनों थे। उन्होंने कहा, तुम्हें न केवल अपने साहस पर भरोसा करना होगा, बल्कि अपने दिल की सच्चाई पर भी। उनकी यह बात मेरे लिए प्रेरणा बन गई। गोपाल ने मुझे चंपा के अतीत के बारे में बताया। वह कभी एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी को अपने राज्य के सेनापति से प्रेम हो गया था, लेकिन यह प्रेम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। उस सेनापति ने राजकुमारी को धोखा दिया और अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल किया। गोपाल ने आगे कहा, उस धोखे ने चांदनी को एक श्राप में बदल दिया। उसने इस जंगल में आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह यक्षिणी बन गई और आज भी इस जंगल में भटक रही है। उसका एकमात्र उद्देश्य उन पुरुषों को अपने वश में करना है जो उसे उसकी खोई हुई इच्छाओं और स्वप्नों की याद दिलाते हैं। यह कहानी सुनकर मैं सिहर उठी। चंपा के इस इतिहास ने मेरे संघर्ष को और भी गहरा बना दिया। मुझे समझ में आया कि वह केवल एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक त्रासदी की शिकार थी। गोपाल ने कहा, उसकी कमजोरी उसके अतीत में छिपी है। अगर तुम इसे समझ लो तो उसे हराना संभव है। उन्होंने मुझे एक विशेष तावीज दिया। यह तावीज एक शक्तिशाली रक्षा कवच था जो चंपा के जादू को निष्क्रिय कर सकता था। उन्होंने कहा, यह तावीज तुम्हें चंपा के प्रभाव से बचाएगा
और तुम्हारे भीतर साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, लेकिन इसे सही समय पर इस्तेमाल करना जरूरी है। तावीज को हाथ में लेते ही मुझे एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे यह न केवल मुझे बचाने के लिए है, बल्कि चंपा के प्रभाव को भी खत्म कर सकता है। गोपाल ने कहा, यह तावीज केवल एक इंसान की मदद कर सकता है। अगर इसे सही तरह से इस्तेमाल न किया गया तो यह बेकार हो जाएगा। मैंने तावीज को संभाल कर रखा और गोपाल को धन्यवाद दिया। अब मेरे पास चंपा को हराने का एक तरीका था, लेकिन इसके साथ ही मुझे अपने साहस और विवेक पर भी भरोसा करना था। गोपाल ने जाते जाते कहा, सावधान रहो, वह तुम्हें कमजोर करने की हर संभव कोशिश करेगी। जब मैं तावीज लेकर वापस लौटी तो मिहिर का व्यवहार और भी अजीब हो गया था। वह चंपा के प्रति और भी ज्यादा आकर्षित हो चुका था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। तुम्हें हर बात में समस्या क्यों दिखती है सनाया? चंपा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने गुस्से में कहा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब पूरी तरह चंपा के वश में आ चुका था। मैंने उससे कहा, मिहिर, वह तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैं तुम्हें इस जाल से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करूंगी। लेकिन उसने मेरी बातों को ठुकरा दिया। यह स्थिति मेरे लिए बेहद दर्दनाक थी। एक तरफ मेरा प्यार, मेरा मिहिर, और दूसरी तरफ एक ऐसी यक्षिणी जो उसे अपने जादू में फंसा चुकी थी। मैं चाहकर भी मिहिर को उस जादू से बाहर नहीं ला पा रही थी। हमारी बातें अब बहस में बदल गई थीं और हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर था। अब मुझे यह समझ आ गया था कि अगर मुझे चंपा को हराना है तो उसके इतिहास के अंतिम हिस्से को जानना होगा। गोपाल ने जो कहानी बताई थी वह अधूरी थी। मुझे चंपा के अतीत के उस हिस्से को खोजना था जहां उसका श्राप शुरू हुआ था। मैंने जंगल के उन हिस्सों में जाने का निर्णय लिया जहां चंपा की आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय थी। यह जगह बेहद डरावनी और रहस्यमय थी। मैंने तावीज को अपने साथ रखा और हर कदम संभल कर उठाया। मुझे पता था कि चंपा मुझे रोकने की हर संभव कोशिश करेगी। इस दौरान मैंने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की। मैंने मिहिर के बारे में सोचा और अपने प्यार के लिए इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प लिया। चंपा के रहस्य का अंतिम टुकड़ा खोजने की यह यात्रा न केवल मेरी ताकत की परीक्षा थी, बल्कि मेरी आत्मा की सच्चाई को भी साबित करने का मौका था। चंपा के सामने खड़ा होना मेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण था। मिहिर पूरी तरह से उसके प्रभाव में था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं बची थी। वह चंपा के पास खड़ा था जैसे उसका कोई वफादार सेवक। मुझे डर और गुस्से का अजीब मिश्रण महसूस हो रहा था। तुमने काफी हिम्मत दिखाई सनाया, चंपा ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में एक अजीब सी शक्ति थी जो मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। मैं मिहिर को तुम्हारे चंगुल से मुक्त करवा कर रहूंगी, मैंने खड़े स्वर में कहा। चंपा ने मिहिर की ओर देखा और उसे अपने पास बुलाया। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम सच में इस इंसान के लिए मुझे छोड़ दोगे? मिहिर कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा जैसे पत्थर बन गया था। यह देखकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने तावीज को कसकर पकड़ लिया और चंपा के पास गई। यह हमारी पहली सीधी भिड़ंत थी। जब चंपा ने मिहिर को पूरी तरह अपने वश में करने की कोशिश की तो मैंने तावीज का उपयोग करने का फैसला किया। मैंने उसे अपनी मुट्ठी में रखा और उसकी ताकत को महसूस किया। यह तावीज जैसे मेरे भीतर नई ऊर्जा भर रहा था। मैंने तावीज को चंपा की ओर बढ़ाया। अब तुम्हारा जादू नहीं चलेगा, मैंने कहा। जैसे ही तावीज ने चंपा की आभा को छुआ, उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। उसने मिहिर को अपनी पकड़ में रखने की कोशिश की, लेकिन तावीज की शक्ति ने उसे कमजोर करना शुरू कर दिया। मिहिर के चेहरे पर हलचल हुई। उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। सनाया, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? मेरी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार वह चंपा के जादू से मुक्त हो रहा था, लेकिन चंपा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन तावीज की ताकत ने उसे रोक दिया। यह मेरे लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन यह संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ था। चंपा ने एक गहरी सांस ली और मेरी ओर देखा।
तुम सोचती हो कि मैं केवल बुरी हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अलग दर्द था। उसने कहा, मुझे इस श्राप में किसी ने बांधा नहीं, मैंने खुद को इस श्राप में डाला है। उसने अपने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की। मैं एक राजकुमारी थी जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया। मेरी दुनिया तबाह हो गई। मैंने अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आत्मा इस जंगल में कैद हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने इस जंगल में आने वाले हर व्यक्ति से वही मांगा जो मुझे कभी नहीं मिला, सच्चा प्यार। लेकिन यह श्राप मुझे कभी शांति नहीं देता। हर बार जब मैं किसी को अपने करीब लाती हूं तो मैं और भी ज्यादा अकेली हो जाती हूं, उसने कहा। उसकी कहानी ने मेरे दिल को थोड़ा पिघला दिया। वह एक यक्षिणी थी, लेकिन उसके भीतर एक टूटी हुई आत्मा भी थी। मैंने महसूस किया कि उसका दर्द वास्तविक था, लेकिन यह सवाल अभी भी बना रहा, क्या मैं उसे माफ कर सकती हूं? चंपा के अतीत की कहानी सुनने के बाद मैंने एक पल के लिए सोचा कि यह संघर्ष अब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी जंगल अचानक हिंसक हो गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और चंपा की शक्ति और बढ़ने लगी। तुम्हारी दया मेरी शक्ति नहीं रोक सकती, उसने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। मिहिर ने मेरी ओर देखा और कहा, सनाया, हमें कुछ करना होगा, ये हमें नहीं छोड़ेगी। जंगल जैसे खुद चंपा की शक्ति का हिस्सा बन गया था। पेड़ हमारी ओर झुकने लगे और जमीन कांपने लगी। मुझे एहसास हुआ कि हमें जल्दी कुछ करना होगा। यह जगह अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं थी। मैंने तावीज को फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन चंपा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि तावीज भी कमजोर पड़ने लगा। मैं डर गई, लेकिन मैंने अपने डर को काबू में रखा। मुझे पता था कि यह हमारी आखिरी लड़ाई थी। अब समय था निर्णय का। मुझे समझ में आ गया कि चंपा को नष्ट करना संभव था, लेकिन यह उसकी आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दूसरी ओर, अगर मैं उसे मुक्ति देती तो शायद वह शांतिपूर्ण तरीके से इस दुनिया से विदा ले सकती थी। मैंने मिहिर की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। मैंने चंपा की ओर देखा। उसकी आंखों में अब नफरत कम और दर्द ज्यादा था। तुम क्या चाहती हो चंपा? मैंने पूछा। उसने एक पल के लिए चुप्पी साध ली और कहा, मैं केवल शांति चाहती हूं, लेकिन क्या तुम मुझे वह दे सकती हो? उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने तावीज को अपनी मुट्ठी में कस लिया और कहा, अगर तुम वादा करो कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी। चंपा ने सिर झुका लिया। मैंने तावीज का उपयोग किया और उसके श्राप को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन कुछ ही देर में सब शांत हो गया। चंपा की आत्मा मुक्त हो गई और जंगल फिर से शांतिपूर्ण हो गया। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और तावीज को थामकर अनुष्ठान शुरू किया। मेरे मन में डर और साहस का एक अजीब मिश्रण था। चंपा मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद थी। क्या तुम मुझे माफ करोगी? उसने पूछा। उसकी आवाज में ऐसी गहराई थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे अतीत की त्रासदी थी, लेकिन अब इसे खत्म होना चाहिए। मैंने तावीज को चंपा की ओर बढ़ाया और उसकी आत्मा को मुक्ति देने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, चंपा का स्वरूप बदलने लगा। उसकी चमकती आंखें शांत होने लगीं और उसकी छवि धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसकी चीख की जगह अब एक शांत मुस्कान ने ले ली। धन्यवाद सनाया, उसने कहा, और उसकी आत्मा एक उज्जवल रोशनी में बदलकर गायब हो गई। जंगल में अचानक शांति छा गई। वह सन्नाटा डरावना नहीं बल्कि सुकून देने वाला था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने न केवल चंपा को बल्कि खुद को भी किसी बोझ से मुक्त कर दिया हो। चंपा की आत्मा के जाने के बाद मैंने मिहिर की ओर देखा। वह जमीन पर बेहोश पड़ा था। मैंने दौड़कर उसे संभाला और उसकी आंखों में झांका। वह धीरे धीरे होश में आ रहा था। सनाया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब वह कठोरता नहीं थी जो चंपा के प्रभाव में आकर आ गई थी। तुम ठीक हो? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया और मेरी ओर देखा। ये सब क्या था? उसकी आंखों में घबराहट और भ्रम था। मैंने उसे सब कुछ बताया, चंपा, उसका अतीत और मैंने उसे कैसे मुक्त किया।
वह चुपचाप सुनता रहा और फिर उसने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा कुछ झेलेंगे, लेकिन तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद नहीं कर सकता। उसकी आवाज में गहरी कृतज्ञता थी। हालांकि मिहिर चंपा के प्रभाव से बाहर आ चुका था, लेकिन यह अनुभव उसे भीतर से बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया हो। मैंने महसूस किया कि यह घटना हमें हमेशा के लिए बदल देगी। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर चीज शांत थी, लेकिन यह शांति असली लग रही थी। मैं और मिहिर वहां खड़े रहे, जैसे यह समझने की कोशिश कर रहे हों कि जो कुछ भी हुआ वह सच था या सपना। क्या यह खत्म हो गया? मिहिर ने पूछा। मैंने कहा, शायद, लेकिन यह जंगल हमेशा उसकी छवि को संजोएगा। और उसमें चंपा के फूलों की सुगंध थी। यह सुगंध ना तो डरावनी थी, ना ही आकर्षक। यह एक अद्भुत अनुभव था, जैसे कोई आत्मा हमें अलविदा कह रही हो। चंपा की आत्मा ने इस जंगल को छोड़ दिया था, लेकिन उसकी यादें और उसकी कहानी हमेशा इस जगह का हिस्सा रहेंगी। मैंने उस हवा में एक आखिरी बार महसूस किया कि वह हमें देख रही थी, लेकिन अब वह शांत थी, मुक्त थी। जब हम गांव लौटे तो सूरज उग चुका था। गांव का माहौल बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन हमारे भीतर सब कुछ बदल चुका था। पंडित रामनिवास ने हमें देखा और उनकी आंखों में संतोष का भाव था। तुमने सही काम किया बेटी, उन्होंने कहा। लेकिन मैंने महसूस किया कि इस अनुभव ने हमारे रिश्ते में एक गहरा बदलाव ला दिया था। मिहिर अब वही इंसान नहीं था जो पहले था। वह शांत और गंभीर हो गया था। मैंने उसे कई बार मुस्कुराने की कोशिश करते देखा, लेकिन वह मुस्कान अब वैसी नहीं थी। हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। यह खामोशी न तो प्यार की थी और न ही दूरी की। यह उस अनुभव की थी जिसने हमें तोड़कर एक नई पहचान दी थी। कुछ दिनों बाद जब मैं अकेले बैठी थी तो हवा में अचानक वही सुगंध महसूस हुई, चंपा के फूलों की। यह सुगंध हल्की थी, जैसे किसी ने मेरे पास आकर मुझे छू लिया हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। क्या चंपा अभी भी हमारे आसपास थी या यह केवल मेरे मन का भ्रम था? मैं नहीं जानती। लेकिन एक बात तय थी, चंपा की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। वह इस जंगल की आत्मा बन चुकी थी और उसकी उपस्थिति हमेशा इस जगह में महसूस होगी। मैंने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। यह कहानी भले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसका प्रभाव मेरे दिल और आत्मा में हमेशा के लिए बस गया था। तो यहां खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध कक्ष में कई महीनों से धूल खा रहे दस्तावेजों को खंगालते वक्त मेरी नजर एक फटे हुए पन्ने पर पड़ी। पन्ने पर अद्भुत चित्र बने हुए थे। एक प्राचीन मंदिर का खाका जो किसी घने जंगल के बीच छिपा हुआ था, लेकिन मेरे ध्यान को सबसे ज्यादा आकर्षित किया वहां लिखे शब्दों ने। पुरानी देवनागरी लिपि में लिखा था, मंदाकिनी मंदिर जहां यक्षण का वास है। यह पहली बार था जब मैंने यक्षण शब्द को इस संदर्भ में पढ़ा। मैं बचपन से इन मिथकों का शौकीन था, लेकिन यह पांडुलिपि कुछ अलग थी। इसमें न केवल यक्षिणी की कहानी थी, बल्कि उन पुरुषों का भी जिक्र था जो कभी लौट कर नहीं आए। यह सब कुछ मेरे अंदर एक रहस्यमय आकर्षण जगा रहा था। मुझे लगा कि यह केवल कहानी नहीं है, बल्कि कोई खोई हुई हकीकत है जिसे दुनिया से छुपाया गया है। मैंने दस्तावेज को गौर से पढ़ा। कुछ जगह पर स्याही धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन जो लिखा था वह रोमांचक था। पन्ने के अंत में वायनाड जिले का नाम लिखा था। यह जगह केरल के घने जंगलों में स्थित थी। एक पुरातत्वविद के तौर पर मेरी उत्सुकता चरम पर थी। मैंने उसी समय तय कर लिया कि मैं इस रहस्य को जरूर सुलझाऊंगा। अगले दिन मैंने अपने प्रोफेसर डॉ मुकुंदन से इस पांडुलिपि के बारे में चर्चा की। वे भारतीय इतिहास के जाने माने विशेषज्ञ थे और मेरे मार्गदर्शक भी। जब मैंने उन्हें पन्ना दिखाया तो उनकी आंखों में उत्सुकता की चमक आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, आरुष, यह एक अनमोल खोज है। मंदाकिनी मंदिर का जिक्र मैंने भी कुछ पुरानी किताबों में देखा है, लेकिन कभी कोई इसे खोज नहीं पाया। मैंने उनसे पूछा, क्या यह यक्षिणी के बारे में जो लिखा है वह सच हो सकता है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कहानियां मिथक हो सकती हैं,
लेकिन हर मिथक के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई होती है। यह तुम्हारे लिए एक बड़ी खोज साबित हो सकती है। उनकी बातों से मेरा उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं वायनाड जाकर स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाऊं। यह पहला मौका था जब मैं किसी असल खोज पर निकलने वाला था। उनकी स्वीकृति मेरे लिए प्रेरणा का काम कर रही थी। कुछ ही दिनों में मैंने अपनी यात्रा की तैयारी कर ली। मेरे पास जरूरी उपकरण, कैमरा और कुछ नोटबुक्स थीं। मैंने ट्रेन से वायनाड के लिए सफर शुरू किया। ये जगह केरल की हरियाली से घिरी हुई थी और वहां का वातावरण पूरी तरह रहस्यमय लग रहा था। जैसे ही मैं वायनाड पहुंचा, वहां की शांति और घने जंगलों ने मेरा स्वागत किया। ऐसा लग रहा था जैसे यह जंगल अपने अंदर कुछ छुपाए हुए हो। मैंने एक छोटे से गेस्ट हाउस में अपना सामान रखा और वहां के लोगों से बातचीत शुरू की। हर कोई उस मंदिर का नाम सुनते ही सहम जाता था। उन्होंने मुझे बार बार चेतावनी दी कि मैं वहां न जाऊं। एक शाम गेस्ट हाउस के मालिक ने मुझे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वासु से मिलने की सलाह दी। वासु करीब 80 साल के थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरा ज्ञान झलकता था। जब मैंने उनसे मंदाकिनी मंदिर के बारे में पूछा तो उनके चेहरे पर डर का साया आ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, यह जगह शापित है। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को वहां जाते देखा, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। वहां एक यक्षण का वास है जो सुंदरता की मूर्ति है, लेकिन मौत का परछाई भी। उनकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मुझे मंदिर के रास्ते के बारे में बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वहां जाना अपनी मौत को न्योता देने जैसा है। उनकी बातों से मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मेरा इरादा और मजबूत हो गया। उस रात मैंने अपने कमरे में अकेले बैठकर उस दिन की सारी बातों को लिखा। वासु की बातों ने मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। मैं जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच भी साबित हो सकती थी। मैंने तय कर लिया कि मैं मंदाकिनी मंदिर की खोज करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। अगले दिन मैं जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। मेरे हाथ में नक्शा था और मन में एक ही सवाल, क्या मैं उस यक्षिणी का सामना कर पाऊंगा? जंगल का रास्ता मेरे सामने फैला हुआ था, घना, रहस्यमय और किसी अनजान डर से भरा हुआ। सुबह की हल्की रोशनी भी उन ऊंचे पेड़ों के बीच से बमुश्किल झांक पा रही थी। हर कदम के साथ सूखी पत्तियों की चरमराहट मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल मुझे अपनी बाहों में जकड़ रहा हो। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद हवा में अजीब सी नमी और सर्दी का एहसास हुआ। अचानक मुझे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। कुछ कदम आगे बढ़ने पर एक अजीब सी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे नाम को पुकार रहा हो। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा भ्रम है, शायद हवाओं का खेल है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, आवाजें तेज होती गईं। अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हर कदम मुझे किसी अदृश्य खतरे के करीब ले जा रहा था। जंगल के बीचों बीच मुझे एक अजीब सी आकृति दिखी। मैं एक पल के लिए रुका। सामने एक महिला खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में हल्के से लहरा रही थी और उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझ पर टिकी थीं। आप कौन हैं? मैंने झिझकते हुए पूछा। मैं सूरजमुखी हूं, उसने एक धीमी और मधुर आवाज में जवाब दिया। यह जंगल मेरा घर है। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने उसे पांडुलिपि और मंदिर के बारे में बताया। उसने गहरी सांस ली और कहा, यह जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर तुम अड़े हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। उसका यह कहना मुझे चौंका रहा था। वह यहां कैसे रहती थी? और अगर यह जगह इतनी खतरनाक है तो वह इतनी शांत क्यों दिख रही थी? मैंने उससे मंदिर का रास्ता पूछा। उसने कहा, मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती हूं, लेकिन तुम सावधान रहना। यह जंगल सिर्फ पत्तों और पेड़ों का नहीं है। सूरजमुखी मेरे आगे आगे चलने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सी लय थी, जैसे वह इस जंगल का हिस्सा हो। वह बिना किसी नक्शे या दिशा निर्देश के रास्ता जानती थी।
मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। तुम्हें इस जंगल के बारे में इतना सब कैसे पता है? मैंने उससे पूछा। उसने मेरी तरफ बिना देखे जवाब दिया, यह जंगल मेरी जिंदगी है। मैं यहाँ पली बढ़ी हूँ। हर रास्ता, हर पेड़ मुझे जानता है। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ असामान्य था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मैंने नोटिस किया कि उसके कदमों के नीचे पत्तियां भी नहीं चरमराईं। उसका चलना इतना हल्का था कि उसकी उपस्थिति किसी परछाई जैसी लग रही थी। मेरे अंदर डर और जिज्ञासा का अजीब मिश्रण था। क्या वह सच में मेरी मदद कर रही थी, या वह मुझे किसी जाल में फंसा रही थी? हम एक संकरी पगडंडी पर चल रहे थे, जब अचानक मेरी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। यह एक टूटी हुई मूर्ति थी। शायद यह किसी देवी की थी, लेकिन उसका चेहरा खंडित था। उसके आसपास सूखी पत्तियां और मिट्टी थी, लेकिन उन पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। यह क्या है? मैंने चौंक कर पूछा। सूरजमुखी पलटी और बोली, यहां से जल्दी निकलो। यह वह जगह है जहां कई लोग खो गए। उसकी बात ने मुझे बेचैन कर दिया। मूर्ति के पास एक लोहे की जंजीर भी थी जो जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे यहां बांधा था और फिर इसे तोड़ दिया गया। खून के धब्बे ताजे नहीं थे, लेकिन वह दृश्य भयावह था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस मूर्ति पर जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। घंटों तक जंगल में चलने के बाद आखिरकार हम मंदिर के खंडहर तक पहुंचे। यह जगह पूरी तरह उजाड़ थी। चारों तरफ घास और बेलों ने खंडहर को ढक लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने मंदिर की चौखट पार की, मुझे एक अजीब कंपन महसूस हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह जीवित हो। वहां हर चीज से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। यह वही जगह है, सूरजमुखी ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें किसी अनजाने डर से भरी हुई थीं। मैंने मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए चित्रों को देखा। उनमें किसी महिला की आकृतियां थीं, शायद यक्षिणी की। उसकी आंखें इतनी जीवंत थीं कि एक पल के लिए मुझे लगा वह मुझे घूर रही है। मंदिर के अंदर कदम रखते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मैं उस रहस्य के करीब पहुंच चुका था जिसके लिए मैं यहां आया था? मंदिर के अंदर कदम रखते ही मैं दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन चित्रों और शिलालेखों की ओर आकर्षित हुआ। इनमें से कुछ लिपियां मुझे देवनागरी की पुरानी शैली में लिखी हुई दिखीं। दीवारों पर एक कहानी उकेरी गई थी। शिलालेखों में एक स्त्री का चित्रण था जिसकी सुंदरता अनुपम थी। उसके बाल लहराते हुए और आंखें चमचमाती हुई दिखाई गई थीं। आसपास कई पुरुष हाथ जोड़कर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे भय से विकृत थे। लिखा था, यहां मंदाकिनी का वास है, वह जो सुंदरता की देवी है और मृत्यु की छाया भी। जिसने उसे प्रेम किया, उसने अपनी आत्मा खो दी। मेरे दिल में उत्सुकता और डर का अजीब सा मिश्रण होने लगा। यह वही यक्षिणी थी जिसके बारे में मैंने सुना था। उसके सौंदर्य और विनाश की कहानी इस मंदिर की दीवारों पर जीवित थी। शिलालेख पढ़ते पढ़ते मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास की हवा भारी हो रही हो। अचानक मुझे मंदिर के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी फुसफुसाहट थी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और मंदिर का एक कोना अचानक से चमक उठा। उस रोशनी के बीच मुझे एक आकृति नजर आई। सफेद साड़ी पहने, लंबे बालों वाली एक महिला वहां खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि मेरे कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगे। उसकी त्वचा दूध सी उज्जवल थी और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि मैं उनमें डूबने लगा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी जो किसी मधुर गीत के जैसी थी, लेकिन उसके सौंदर्य के पीछे कुछ ऐसा था जो मुझे विचलित कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई आग अंदर सुलग रही हो। उसकी मौजूदगी मेरे मन में अजीब से खौफ और जिज्ञासा को जन्म दे रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? उसने पूछा। उसकी आवाज किसी मधुर गीत की तरह थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दबाव था।
मैंने उसे मंदिर और यक्षिणी के बारे में, अपनी खोज के बारे में बताया। वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे समझना आसान नहीं था। यह मंदिर मेरा घर है और मैं इसकी रक्षक हूं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में शक्ति थी। दोनों हाथ मंदिर की दीवारों पर रखे और कहा, यह स्थान हर उस व्यक्ति से खुद को बचाता है जो इसे अपवित्र करना चाहता है, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे अंदर सत्य जानने की जिज्ञासा है, इसलिए मैं तुम्हें जीवित देख रही हूं। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह मेरी आत्मा को पढ़ रही हो। आरुष, तुम इस मंदिर के संरक्षक बन सकते हो। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। उसका यह प्रस्ताव मेरे लिए अप्रत्याशित था। मैं न तो मंदिर का संरक्षक बनना चाहता था और न ही मैं समझ पा रहा था कि वह मुझसे ऐसा क्यों चाहती थी। मंदाकिनी की हर बात मेरे दिल में अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। उसकी मौजूदगी में मेरा दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। उसकी हर मुस्कान और हर शब्द मुझे उसकी ओर खींच रहे थे, लेकिन साथ ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी बातें जितनी मोहक थीं, उतनी ही डरावनी भी। क्या वह सच में मेरी मदद करना चाहती थी या यह सब सिर्फ एक छलावा था? उसने धीरे से मेरे पास आकर कहा, आरुष, तुम इस मंदिर के रहस्य को समझने वाले पहले व्यक्ति हो। मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें इस संसार से परे की चीजें दिखाऊंगी। मैं उसकी बातों में फंसता जा रहा था, लेकिन मेरे भीतर का तर्क मुझे बार बार चेतावनी दे रहा था कि उसकी हरकतों के पीछे कुछ छिपा है। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो डर पैदा करता था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे और सोचने का समय चाहिए। उसने केवल मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और हवा में घुल सी गई। उसकी अनुपस्थिति ने मुझे एक पल के लिए राहत दी, लेकिन साथ ही मैं उसकी ओर खींचता भी जा रहा था। उस रात जब मैं मंदिर के अंदर अकेला बैठा था, मंदाकिनी अचानक प्रकट हुई। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा गंभीर था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें मेरे अतीत को जानने का अधिकार है, अगर तुम सच में मेरी कहानी समझना चाहते हो। उसने अपनी आंखें बंद की और एक हाथ उठाया। अचानक मंदिर के अंदर की हवा भारी हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और समय में खींचा जा रहा हूं। चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। मुझे एक पुराना दृश्य दिखाई दिया, एक भव्य मंदिर जिसके आंगन में सैकड़ों लोग एकत्रित थे। मंदाकिनी को एक सुंदर देवदासी के रूप में नृत्य करते हुए देखा। उसकी चाल में कला थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द भी था। मैं इस मंदिर की देवदासी थी, उसने कहा। यह यक्ष के देवता के लिए समर्पित था, लेकिन मेरी सुंदरता और कला मेरे लिए श्राप बन गई। मुझे उसकी आवाज में एक अजीब सी पीड़ा महसूस हुई। उसने आगे बताया, एक दिन जब मैंने देवता की आज्ञा को ठुकरा दिया तो मुझे श्राप दिया गया। मैं यक्षण बन गई, एक ऐसी आत्मा जो इस मंदिर में कैद है। मंदाकिनी की कहानी सुनने के बाद मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया। मैंने हमेशा उसे एक रहस्यमय सुंदरता के रूप में देखा था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा था कि उसकी सुंदरता के पीछे एक असीम शक्ति छिपी हुई थी। तुम सिर्फ एक आत्मा नहीं हो, मैंने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो आम नहीं है। मंदाकिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। हाँ, मैं सिर्फ सुंदरता नहीं हूं, मैं वह हूं जो इस मंदिर की आत्मा की रक्षा करती है। जो कोई मेरी वासना में फंसता है, उसे मैं अपने अंधेरे में खींच लेती हूं। उसके शब्द मेरे मन में एक अजीब डर पैदा कर रहे थे, लेकिन साथ ही उसकी शक्तियों का आकर्षण मुझे बांध रहा था। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था, बावजूद इसके कि मैं जानता था कि यह खतरनाक है। मंदाकिनी मेरे पास आई और अपने लंबे नाखूनों से मेरे चेहरे को हल्के से छुआ। क्या तुम जानते हो आरुष, उसने धीमे स्वर में कहा, जो भी मेरी ओर आकर्षित हुआ वह कभी लौट कर नहीं गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैंने उसके शब्दों पर ध्यान दिया। मैंने कई पुरुषों को देखा है, उसने कहा। उनकी लालसा ने उन्हें उनके अंत तक पहुंचा दिया। उनकी आत्माएं अभी भी इस मंदिर में कैद हैं। उसने मेरी ओर झुककर कहा, अगर तुमने मुझे वश में करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा, लेकिन अगर तुम इस मंदिर की रक्षा करने का व्रत लो तो शायद मैं तुम्हें जीवित रहने दूं। उसकी बातों ने मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ा दी।
उसकी मुस्कान ऐसा कुछ था जो मुझे बार बार यह याद दिला रहा था कि मैं किसी आम इंसान के सामने नहीं बल्कि एक असाधारण आत्मा के सामने खड़ा हूं। अगले दिन जब मैं मंदिर के अंदर गया तो मुझे वहां कुछ ऐसा मिला जिसने मेरी सांसें रोक दी। एक गहरे कोने में कंकाल पड़े हुए थे। वे इंसानों के थे। उनकी हड्डियां मिट्टी में ढकी हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे की ओर की हड्डियों पर खरोंच के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने गौर किया कि वे सभी एक ही दिशा में फैले हुए थे, जैसे वे किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे हों। उनके पास टूटे हुए बर्तन और आभूषण भी पड़े थे। यह कौन है? मैंने मंदाकिनी से पूछा। वह मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था। वे हैं जो मेरी वासना में फंसे। वे मुझे जीतना चाहते थे, लेकिन यह जगह किसी को जीतने की अनुमति नहीं देती। उसके शब्द सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। यह जगह वास्तव में शापित थी। मंदाकिनी की हर बात मुझे डरा रही थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व और उसकी कहानी में ऐसा कुछ था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। उसकी सुंदरता और शक्ति ने मेरे मन में एक ऐसी जटिल भावना पैदा कर दी थी जिसे समझना मेरे लिए मुश्किल था। वह जितनी खतरनाक थी उतनी ही रहस्यमय भी। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं उसे समझ सकता हूं, या मैं भी उन लोगों की तरह उसका शिकार बन जाऊंगा जिनके कंकाल मैंने देखे? मेरे अंदर का डर और आकर्षण एक अजीब से संघर्ष में फंसा हुआ था। मंदाकिनी ने मुझे देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। आरुष, उसने कहा, तुम्हारा समय कम है। निर्णय कर लो, या तो मेरे साथ रहो या इस मंदिर से हमेशा के लिए चले जाओ। उसकी बातों ने मुझे और उलझन में डाल दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस रहस्य से कैसे निपटना है। मंदाकिनी के वक्र में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने धीरे धीरे मेरे आसपास की हर चीज पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। उसकी उपस्थिति मेरे दिमाग को कुंद कर रही थी। उसने मुझे मंदिर के पास एक छोटे आंगन में बुलाया। वहां हर चीज पर एक अद्भुत जादू था। फूल जिन्हें मैंने पहले मुरझाया हुआ देखा था अब खिले हुए थे। हवा में एक मीठी सुगंध थी। आरुष, उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ रहने से क्या रोक रहा है? यह जगह तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर की चेतना को दबा रहा था। मैं उसकी बातों में खोने लगा। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसकी आंखें मेरी आंखों से जुड़ी रहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उसके जादू में पूरी तरह से बंध गया हूं। लेकिन फिर भी कहीं गहरे मेरे अंदर की आवाज मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने की चेतावनी दे रही थी। वह आवाज इतनी धीमी थी कि उसे अनसुना करना आसान था। उस रात मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद जैसे मुझे कहीं और खींच रही थी। मैंने सपने में खुद को मंदाकिनी के साथ देखा। वह मुझे एक हरे भरे जंगल में ले गई थी। उसकी मुस्कान में जादू था और उसका हर स्पर्श मेरे दिल को तेज कर रहा था। हम दोनों पास के एक झरने के किनारे बैठे थे। उसने मेरा हाथ थामा और अपनी मधुर आवाज में कहा, यह जगह हमारी है, यहां कोई डर नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा और मेरी सारी चिंताएं जैसे गायब हो गईं। लेकिन अचानक सपना बदलने लगा। मंदाकिनी का चेहरा डरावना हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके नाखून मेरे शरीर को चीरने लगे। मैं चीखते हुए उठ गया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर पसीने में डूबा हुआ था। वह सपना इतना वास्तविक था कि मैं खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मंदाकिनी सिर्फ आकर्षण का खेल नहीं खेल रही थी। वह मेरे मन और आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। सपनों ने मुझे इतना विचलित कर दिया था कि मैंने कुछ समय के लिए मंदिर से दूर जाने का फैसला किया। मैं वापस गांव पहुंचा और वासु को ढूंढा। वह मुझे एक छोटे से चबूतरे पर बैठे मिले। उनकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। मैंने उन्हें सारी घटनाएं बताईं। उन्होंने गंभीरता से मेरी बात सुनी और फिर धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मंदाकिनी का जादू खतरनाक है, वह किसी को नहीं छोड़ती। वासु ने बताया, मंदाकिनी ने पहले भी कई लोगों को अपने जाल में फंसाया था। जो उसकी ओर आकर्षित होते हैं वे कभी वापस नहीं आते। तुम अभी भी भाग सकते हो आरुष, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया।
क्या मैं वाकई उस मंदिर और मंदाकिनी से दूर जा सकता था, या मैं पहले ही इतना फंस चुका था कि बाहर निकलना असंभव था। वासु से बात करने के बाद मुझे अपनी माँ की याद आने लगी। वह हमेशा कहती थी, जहाँ डर और लालच मिले वहां से दूर चले जाना चाहिए। उनकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं मंदाकिनी के जाल में फंसता जा रहा था, लेकिन मेरी माँ की शिक्षा ने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया था। मैंने खुद से कहा, मुझे इस जगह से दूर जाना होगा। यह मंदाकिनी सिर्फ एक सुंदरता नहीं है, यह एक विनाशकारी शक्ति है। मैंने अपने सामान को समेटा और गांव से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा खिंचाव था। मंदाकिनी की ओर से दूर जाना जितना जरूरी लग रहा था, उतना ही मुश्किल भी। जैसे ही मैं मंदिर से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, मंदाकिनी अचानक मेरे सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था, उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। तुम मुझे छोड़ने की कोशिश कैसे कर सकते हो? उसने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में अब वह मिठास नहीं थी जो पहले थी। उसने धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसके लंबे नाखून मेरे सामने चमकने लगे। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते आरुष, मैं तुम्हें चुन चुकी हूं। उसकी बातों ने मेरे दिल में खौफ पैदा कर दिया, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम मुझे बांध नहीं सकती। मैं यहां सिर्फ जानने आया था, तुम्हारा गुलाम बनने नहीं। उसकी हंसी गूंजने लगी और उसने कहा, यह सच है, लेकिन अब तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते। मुझे उसकी ताकत का एहसास हो रहा था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे किसी भी तरह से यहां से निकलना होगा। मंदिर के गहराई में एक कोने में मुझे वह शिलालेख मिला जो पहले मैंने केवल आधा ही पढ़ा था। मेरे दिल में एक डरावना कंपन था, लेकिन मैंने खुद को दिलाई। मैंने उस शिलालेख पर जमी धूल को हटाया और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। शिलालेख पर प्राचीन संस्कृत में कुछ लिखा था, लेकिन उसका भाव समझ आ रहा था। उसमें यक्षण के श्राप और उससे जुड़ी कहानियों का विस्तार से उल्लेख था। लिखा था, जो आत्मा इस मंदिर की रक्षा के लिए कैद है, उसे मुक्त करने के लिए रक्त और आस्था का बलिदान चाहिए। मैंने ध्यान से शिलालेख के प्रतीकों को देखा। वहां एक विशेष न का जिक्र था, जिसमें 7 विशेष मंत्रों का उच्चारण और एक दीपक को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करना अनिवार्य था। क्या यह सही रास्ता है? मैंने खुद से पूछा, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं मंदाकिनी को रोकना चाहता हूं, तो मुझे यह अनुष्ठान करना ही होगा। शिलालेख पढ़ने के बाद मेरे पास सब कुछ साफ हो गया। मंदाकिनी केवल श्रापित नहीं थी, बल्कि वह इस मंदिर की ऊर्जा से जुड़ी हुई थी। उसका अस्तित्व इस मंदिर के अंदर। अनुष्ठान के बारे में पढ़कर मैंने तय किया कि यह मेरा आखिरी मौका है। अनुष्ठान को पूरा करने के लिए मुझे एक विशेष दीपक, काले तिल और गंगा जल की आवश्यकता थी। मैंने पास के गांव से आवश्यक सामग्री इकट्ठा की। वासु ने मेरा समर्थन किया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आरुष, यह आसान नहीं होगा। मंदाकिनी तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी, उन्होंने कहा। मैं जानता था कि यह जोखिम भरा है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अनुष्ठान ही मंदाकिनी को इस श्राप से मुक्त करने का एकमात्र तरीका था। जैसे ही मैं अनुष्ठान शुरू करने के लिए मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, मंदाकिनी वहां प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। तुम ये नहीं कर सकते आरुष। उसकी आवाज में एक गहरी प्रतिध्वनि थी। उसने मुझे रोकने के लिए अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक पूरा मंदिर कांपने लगा। दीपक जो मैंने जलाया था, वह बुझने की कगार पर था। मंदाकिनी ने मुझे घूरते हुए कहा, मैं यहां रहकर ही ताकतवर हूं। अगर तुमने मुझे मुक्त कर दिया तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। मैंने खुद को शांत रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी चीखें और तेज हो गईं। वह मेरे पास आई और मेरे कंधों को जोर से पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगे, उसने कहा, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और मंत्र का उच्चारण जारी रखा। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, मंदाकिनी ने मेरे मन पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने मेरी माँ, मेरे अतीत और मेरे डर को मेरे सामने जीवित कर दिया। तुम अपनी माँ को बचाने में असफल रहे,
और अब तुम मुझे भी नहीं बचा सकते, उसने कहा। उसकी बातें मेरे दिल में एक दर्द पैदा कर रही थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं कमजोर पड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी ऊर्जा को एकत्र किया और अनुष्ठान को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने शारीरिक रूप से भी मुझे रोकने की कोशिश की, मेरे हाथ से दीपक गिराने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उसे मजबूती से पकड़ रखा। उसका असली रूप अब पूरी तरह सामने आ चुका था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, उसकी आंखों में आग थी और उसकी हंसी पूरे मंदिर में गूंज रही थी। लेकिन मैंने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया और अनुष्ठान के आखिरी मंत्र का उच्चारण किया। मंदाकिनी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मैंने अपने मन और आत्मा को मजबूत बनाए रखा। जैसे ही आखिरी मंत्र समाप्त हुआ, दीपक की लौ तेज हो गई। एक तीव्र प्रकाश ने पूरे गर्भगृह को भर दिया। मंदाकिनी चीखी, लेकिन उसकी चीख में अब दर्द और राहत दोनों थे। तुमने मुझे मुक्त कर दिया आरुष, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका स्वरूप अब फिर से वैसा हो गया जैसा मैंने पहली बार देखा था, शांत और सुंदर। तुमने मुझे श्राप से आजाद किया है, अब मैं इस दुनिया से जा सकती हूं, उसने कहा। उसने धीरे धीरे गायब होना शुरू कर दिया। मैं वहां खड़ा स्तब्ध उसे जाते हुए देख रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे दिल में सुकून भी था। मंदिर अब शांत था। मैंने गहरी सांस ली और गर्भगृह से बाहर निकल गया। मुझे पता था कि मैंने एक बड़ी लड़ाई जीती है और यह अनुभव मेरे जीवन का हिस्सा हमेशा रहेगा। दीपक की लौ जैसे ही चमकी, पूरे मंदिर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और अपने भीतर के डर को परे धकेल दिया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मुझे लगा जैसे समय थम गया हो। मंदाकिनी की शिकायती चीखें अब शांत हो चुकी थीं। मंदिर का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जो जगह अंधेरे और डर से घिरी हुई थी, वह अब उजाले से भर गई थी। मुझे महसूस हुआ कि कुछ बदल चुका है, कुछ स्थायी रूप से बदल चुका है। मंदाकिनी अब मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी सूरत अब डरावनी नहीं थी। उसकी आंखों में ना तो आक्रोश था और ना ही कोई खौफनाक आभा। अब उसकी आंखों में शांति और एक अद्भुत सौंदर्य था, जैसे वह सच में कोई जीवित आत्मा हो जो अब अपनी पूरी ताकत से मुक्त हो चुकी हो। उसने धीरे से मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है आरुष, अब मैं तुम्हारा आभारी हूं। मंदाकिनी ने धीरे से मेरे सामने आकर मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया। उसकी त्वचा अब पहले से कहीं अधिक शीतल और नरम थी। उसका चेहरा अब एक दयालु और सुंदर आत्मा के रूप में बदल चुका था। तुमने जो किया वह किसी भी आम इंसान से कहीं बढ़कर था। मुझे अब सजा नहीं मिली, बल्कि मुझे मुक्त कर दिया गया है। तुमने मुझे मेरी असली पहचान दी, उसने कहा, और उसके शब्दों में कोई छल नहीं था, सिर्फ एक गहरी आभार की भावना थी। मैंने महसूस किया कि उसका रूप अब कोई डरावनी यक्षिणी नहीं, बल्कि एक गहरी दुखों और पीड़ा से गुजर चुकी आत्मा की तरह था, जो अब अपनी मुक्ति की ओर बढ़ रही थी। मैंने अपना जीवन केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने में खो दिया था, अब मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, उसने आगे कहा, और उसकी आंखों में एक नई शांति थी। यह देख मैं अवाक रह गया कि वह सच में अपनी गहरी नियति से मुक्त हो चुकी थी। मंदाकिनी ने मेरी आंखों में गहरी नजरों से देखा और फिर धीरे से कहा, अब से मैं किसी का जीवन बर्बाद नहीं करूंगी। मैं जिन लोगों से बंधी थी, उनकी आत्माएं भी अब शांत हैं। तुमने जो अनुष्ठान किया, उससे न केवल मैं मुक्त हुई हूं, बल्कि इस मंदिर की हर आत्मा भी अब शांति पा चुकी है। उसकी आवाज में कोई दबाव नहीं था, बल्कि एक सच्ची इच्छा थी, जैसे उसने अब खुद को इस संसार से जुड़ा हुआ महसूस किया हो। मैंने उसे गहरी नजरों से देखा और महसूस किया कि उसके शब्दों में विश्वास था। उसे अब कोई ख्वाहिश नहीं थी, कोई इंतजार नहीं था, और सबसे बड़ी बात, अब उसकी इच्छा किसी के जीवन को नष्ट करने की नहीं थी। तुमने मुझे जो दिया है वह मैं कभी नहीं भूलूंगी, उसने कहा। उसकी बातों में सचमुच एक हल्का आभार था। मैं अब स्वर्ग में अपनी शांति पाऊंगी। मंदाकिनी के चले जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने एक कड़ी लड़ाई जीत ली हो, लेकिन मेरे भीतर एक खालीपन सा था। मंदिर में जो कुछ भी हुआ
वह अब मेरी यादों में सजे चित्रों की तरह था। दिल्ली लौटने के बाद भी मुझे उसका चेहरा याद आता। मुझे यकीन था कि मंदाकिनी अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा था। दिल्ली में अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश करते हुए मुझे उस शांत कमरे की याद आती थी जहां मैंने मंदाकिनी को अपनी पूरी असलियत के साथ देखा था। उसकी आंखों में वह दर्द था जो अब नहीं था, लेकिन मुझे फिर भी वह छाया महसूस होती थी। मैं कभी कभी यह सोचता कि क्या उसकी आत्मा अब सचमुच मुक्त हो गई थी या फिर वह कहीं ना कहीं मेरे साथ बनी रही। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरे जीवन का एक हिस्सा ऐसा रहस्य बन जाएगा जो मुझे सारा जीवन परेशान करेगा। मंदाकिनी की छवि मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बस गई थी। कभी कभी मुझे यह ख्याल आता कि क्या वह सच में मुक्त हो गई थी, क्या उसे कोई और पहचान मिल गई थी या वह फिर से किसी और रूप में लौटेगी। मुझे डर था कि कहीं उसकी आत्मा मेरे जीवन के हिस्से के रूप में हमेशा बनी ना रहे। क्या मैं उसे फिर से कभी देखूंगा? यह सवाल मेरे मन में बार बार आता था जब भी मैं रात के अंधेरे में अपने कमरे में अकेला बैठता। मंदाकिनी की यादें मुझे घेर लेती थीं। उसकी सुंदरता, उसकी पीड़ा, उसकी मुक्ति, यह सब कुछ मेरे साथ थे और शायद हमेशा रहेंगे। क्या उसकी छाया मेरी जिंदगी से कभी चली जाएगी? क्या मैं कभी उसे पूरी तरह से भूल पाऊंगा? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।